हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 फूल गोभी ली हैं, जिन्हें हमने अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद इसके डंठल को अलग करके फूल गोभी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन टुकड़ों को हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। गोभी को हमें बारीक चॉप करना है, जिससे कि जब हम गोभी को पराठों में भरें तो पराठे फटे नहीं। बिल्कुल इस तरीके से हमें गोभी को चॉप कर लेना है। और अब इसी तरीके से हम बाकी की गोभी को भी चॉप कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर सारी गोभी को चॉप कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसे गोभी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने को रखना है, जिससे कि गोभी का जो पानी है वो नमक डालने से छूट जाएगा और गोभी को पराठे में भरना फिर आसान हो जाएगा। अब मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए। और अब हम पराठे के लिए डो तैयार करेंगे। हम यहाँ पर एक बड़े बर्तन में 4 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हमें हाथों से अच्छे से क्रश करके इसमें मिलाना है, जिससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आता है। साथ ही 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और सारी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पराठों को हल्का सा खस्ता बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। अब घी को आटे में अच्छे से मिलाना है। इस तरह से आटे को मसल के हम घी को उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक आटा इस तरीके से हाथ में बंधने ना लगे, हमें इसे अच्छे से मसल के मिक्स करते रहना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। पराठे को भरकर बनाने के लिए डो का लचीला होना बहुत जरूरी है। इससे हमारे पराठे फटते भी नहीं है और पराठों को भरना भी बहुत आसान हो जाता है। आप जब भी डो लगाएं, उसे इस तरीके से नॉक करते हुए गूंथें। इससे क्या होता है कि डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है। इस तरीके से दोनों हाथों से मुट्ठियां बना के डो को अच्छे से नॉक करते रहना है, जब तक कि डो में लचीलापन ना आ जाए। इससे पराठे बिल्कुल ही सॉफ्ट बनते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरीके से जब डो पूरी तरह से लग जाएगा, तब इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से डो में अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाती है। इसके बाद हमें इसे फिर से कुछ देर के लिए नॉक करना है और इसके बाद हम डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इस तरीके से सारे डो को एक पास कर लेना है। और अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे अब गीले कपड़े से ढककर 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 4 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया, इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पर काट लिया है। इसके बाद जो हमने गोभी में नमक डाल के इसे रखा था, इसमें से पानी अलग होने लगा है। इसे हमें एक पतले कपड़े में कर लेना है और इसकी हेल्प से हम इसका पानी अलग कर देंगे। इस तरीके से हमें कपड़े में गोभी को करके इसे अच्छे से निचोड़ के इसके पानी को दबा के अलग कर देना है और गोभी को बिल्कुल ही ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं गोभी बिल्कुल ही ड्राई हो गई है। इसमें से पानी बिल्कुल ही अलग हो चुका है और ये अच्छे से खिली खिली सी हो गई है। अब इस ड्राई की हुई गोभी में हमने जो धनिया, हरी मिर्च और अदरक को काट के रखा था, उन तीनों चीजों को इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून भुना धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना सौंफ पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, साथ ही 1/2 टीस्पून, अगर आपके पास ये सब मसाले नहीं है तो आप 1 टीस्पून साबुत जीरा, धनिया, सौंफ और काली मिर्च को
तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लें और इसके बाद इसे पीस कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और अब सारे मसालों को हमें गोभी में अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस तरीके से हमारे गोभी के पराठों के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब 5 मिनट बाद डो भी पराठे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। पराठे बनाने के लिए लोई हमें रोटी की लोई से थोड़ा बड़ा साइज में लेनी है। इस तरीके से हाथ से अच्छे से मुलायम कर लेंगे और अंगूठे से इस तरीके से दबाते हुए हमें इसे एक कटोरी के शेप में बना लेना है। बिल्कुल इस तरीके से ये कटोरी के शेप में तैयार हो चुका है और अब हम इसमें हमारी स्टफिंग फिल करेंगे। स्टफिंग आप उतनी ही लें जितनी आप इसमें आसानी से फिल कर सकें। इसके बाद हमें अपने अंगूठे की हेल्प से स्टफिंग को आटे में अंदर की तरफ इस तरीके से दबाना है, जिससे कि जो स्टफिंग है वो आटे में अच्छे से चिपक जाए। और जो साइड का आटा है उसे हल्का सा पतला करते हुए हमें इसे गोल शेप में अंदर की तरफ बंद कर देना है। इस तरीके से आटे को मोड़ते हुए हम लोई को बंद कर देंगे। स्टफिंग को फिल करने के बाद लोई को दोनों तरफ से अच्छे से दबा देंगे और इसके बाद अब हम पराठे को बेलेंगे। अब पराठे को बेलने से पहले हमें लोई को हाथ से इस तरीके से हल्का सा पतला कर लेना है। इसके बाद हम लोई पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हल्के हाथों से अब हमें बेलन लगा के इसे बेल लेना है। बेलन को बिल्कुल ही हल्के हाथों से पराठों पे लगाइए। ज़्यादा टाइटली इसे दबाने से पराठे आपके फट सकते हैं। और अगर आपका डो बिल्कुल सही सॉफ्ट लगा है तो आपको ज़्यादा टाइटली इसे बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पराठे अपने आप ही अच्छे से बेल जाएंगे। अब हमें तवे को गर्म होने के लिए रख देना है। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पराठे को डाल देंगे। एक तरफ से जब पराठा सिक जाएगा तब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ ऑयल या घी जिसमें भी आप पराठे को सेकना चाहें इसे लगाकर पराठे को सेक लेंगे। पराठे को सेकते वक्त हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो मीडियम हो। इससे पराठा अंदर तक अच्छे से पक जाएगा और अंदर जो हमने इस गोभी स्टफ़ की है वो भी अच्छे से पक जाएगी। इस तरीके से हमें हल्का सा दबाते हुए पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। और यहाँ पर हमारा गोभी का पराठा सिक कर तो तैयार है, पर अभी ये सर्व करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर ग्रीन बटर। तो ग्रीन बटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च, 4 से 5 पतले अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है और बने हुए पेस्ट को हम बटर में ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर होममेड बटर यूज़ किया है। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और अब सारी चीज़ों को बटर में अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस तरीके से तैयार है हमारा ग्रीन बटर। अब ग्रीन बटर तैयार कर लेने के बाद हम पराठों को सर्व करेंगे। तो हम पराठों को यहाँ पर टमाटर की चटनी और दही के साथ सर्व कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पराठे बिल्कुल ही बढ़िया तैयार हुए हैं। और अब जो हमने ग्रीन बटर बनाया था उसे हम पराठों पर लगाएंगे। गर्मा गर्म पराठों पर जब आप इस ग्रीन बटर को लगाकर खाएंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जब भी गोभी के पराठे बनाएं साथ में इस ग्रीन बटर को ज़रूर बनाएं, इससे पराठों का स्वाद दोगुना आएगा। तो आप भी गोभी के पराठों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे खाकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इन्हें शेयर करें। और साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आप इन पराठों को बनाएं, खाएं और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।